गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 9.11 के ऑलरेडी हमने 6 क्वेश्चन कर लिए और 7 से स्टार्ट करते हैं भाई बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अपर पार्ट में क्वाड्रेटिक, लोअर पार्ट में बाय क्वाड्रेटिक। तो मेन टाइप तो ये है, लेकिन कभी कभी क्या है, अपर पार्ट में कांस्टेंट आ जाता है, कभी कभी अपर पार्ट में केवल एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाती है। तो वो सारी की सारी टाइप मैं आपको साथ साथ बताने लग रहा हूँ बच्चों। तो 7th क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 9.11 एलिमेंट बुक से। तो इसमें क्या है भाई, इसमें देखो एक पावर का डिफरेंस आ गया अपर पार्ट लोअर पार्ट में। तो यहाँ पर जो मैंने 9.2 में आपको बताया था कि फंक्शन डेरिवेटिव अगर आपको मिल जाए तो सब्स्टिट्यूशन कर देना, फंक्शन की जगह टी और दूसरे की जगह डेरिवेटिव की जगह डी टी। तो इसके फर्स्ट इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, एक्स की 4+1 को टी पुट करेंगे और डेरिवेटिव अगर इसका करते हैं तो 4x की 4 का आ जाएगा 4x³ dx और dt। तो ये आपका जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये आ जाएगा, ये 4 नीचे चले आ जाएगा तो x³ dx की जगह 1/4 और dt। लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा, x की 4+1 की जगह t, ठीक है ना। और प्लस में बच जाता है सेकंड इंटीग्रल x की 4+1। तो ये क्या है, इसके अपर पार्ट में क्या आ गया, कांस्टेंट। अपर पार्ट में जब कांस्टेंट आ जाए तो मैंने आपको बता रखा है, इस कांस्टेंट टर्म का रूट लेकर जो कि 1 ही आ जाएगा उसका डबल करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना आपने उसको, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना, यही कर देता हूँ मैं साथ साथ, एक्स स्क्वायर ऐड और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका तो इंटीग्रेशन कर देता हूँ बच्चों मैं, 1/4 log mod t, ठीक है ना, प्लस C1। और ये जो है 1/2 प्लस 1/2 है यहाँ पर 1/2। और अपर पार्ट में क्या है, x² + 1 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो x² - 1। और लोअर पार्ट में क्या है, x की 4+1 और x की 4+1। आराम से इसको सोल्व कर सकते हो भाई आप, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के हो चुके प्रीवियस वीडियो में। तो 1/4 log t की वैल्यू रख देता हूँ मैं, t की वैल्यू x की 4+1, x की 4+1। मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है ये, ठीक है ना। और प्लस C1 यहाँ पर है 1/2, x² से इसको डिवाइड कर देता हूँ 1 + 1/x²। और यहाँ पर आ जाएगा x² + 1/x² dx और -1/2 1 - 1/x² एंड x² + 1/x²। तो 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो कैसे करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना जो कि आ जाएगा x - 1/x। तो x - 1/x का स्क्वायर बनाना है जो कि क्या आ जाएगा, x² + 1/x² -2ab -2, यहाँ पर +2। तो इसलिए मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके अंदर। उसके बाद है ये एज इट इज़ प्लस C1 और ये है भाई प्लस 1/2। क्या है कि कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर लेते हैं एक बार इसको, फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लोअर पार्ट में आपने x - 1/x का स्क्वायर बना लेना है जो कि -2 यूज़ करने से बनेगा और +2 ऑलरेडी है यहाँ पर, वो साथ में लिख दिया। और -1/2 1 - 1/x² dx था बच्चों यहाँ पर, तो dx। और लोअर पार्ट में आपने x + 1/x का स्क्वायर बना लेना है तो बच जाएगा क्या, -2, ये यहाँ पर लिख दिया। अब फर्स्ट इंटीग्रल में क्या पुट करना आपने, x - 1/x को पुट x - 1/x = t इन फर्स्ट इंटीग्रल। तो डेरिवेटिव लेंगे अगर इसका हम, तो ये आ जाएगा dx कॉमन निकालने के बाद, कई बार कर लिया आपने प्रीवियस वीडियो में, ये 1 + 1/x² और dx और dt, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड इंटीग्रल में क्या पुट करेंगे, x + 1/x को z पुट करेंगे। डिफ्रेंशिएट अगर करें इसका हम तो ये आ जाएगा 1 - 1/x² और dx और dz, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये एज इट इज़ रहेगा बिल्कुल सेम, 1/4 log x की 4+1 प्लस C1। और यहाँ पर 1/2 जो था ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t² + 2 और -1/2 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा dz, नीचे आ जाएगा z² - 2। तो -2 को √2 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर +2 को √2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये एज इट इज़ 1/4 log
एक्स की 4 प्लस 1 प्लस C1 और यहाँ पर 1/2 ये आ जाएगा। टेन इनवर्स का फार्मूला लगेगा 1/a टेन इनवर्स x/a यानी कि t/√2 और -1/2 यहाँ पर लगेगा dx/x² माइनस a स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है 1/2a एंड log x माइनस a x प्लस a एंड x प्लस a और प्लस c। टी की और जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉमन निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से 1/4 कॉमन आ जाएगा। मैं यहाँ पर निकालता नहीं कॉमन, एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पर C2 आ गया बच्चों इन दोनों के नाम का और ये सारा कांस्टेंट ये और ये ऐड होकर के आ जाएगा C। तो log x की 4 प्लस 1 एज इट इज़ और प्लस 1/2√2 ये एज इट इज़। log t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू है x माइनस 1/x, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा टेन इनवर्स x² माइनस 1/√2x, ठीक है ना, और -1/4√2 log z की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू x प्लस 1/x, तो ये आ जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस √2x एंड प्लस 1 विद इन मोड और C1 प्लस C2 क्या आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन और बिल्कुल सेम क्वेश्चन भाई, ठीक है ना, उससे भी थोड़ा इजी पड़ता है। x³ के नीचे अलग से रख लीजिए इसको और x² प्लस 1 के नीचे अलग से रख लीजिए। किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। इसको t पुट कर देंगे अगर x की 4 प्लस 1 को, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर इसका, तो ये आ जाएगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x³ dx इज इक्वल टू dt/4, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों की जगह आ जाएगा dt/4, ठीक है ना, इन दोनों की जगह, और इसकी जगह आ जाएगा t। तो 1/4 को बाहर निकाल देता हूँ मैं और ये t, और प्लस में बच जाता है ये x² प्लस 1 और x की 4 प्लस 1 dx, x² से डिवाइड कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन ले दिया हमने log t और प्लस C1, इसको x² से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1/x² ये हो जाएगा dx, और इसको x² से डिवाइड करेंगे x² प्लस 1/x², 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके अगर अंदर हम, और अब इसको x माइनस 1/x का स्क्वायर बना लेते हैं, तो प्लस का 2 यहाँ पर है ही। अब x माइनस 1/x को t पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, देखो चलो पुट करके दिखा देता हूँ। इसको t पुट करेंगे, अब डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो log mod t डिफ्रेंशिएट आप जानते हो क्या आ जाएगा इसका, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बच्चों dt, नीचे क्या आ जाएगा t² प्लस 2 को √2 का स्क्वायर लिखेंगे और 1/4 log mod t की वैल्यू रख देते हैं इसमें, x की 4 प्लस 1 है जो कि, और प्लस C1, और ये आ जाएगा प्लस 1/a टेन इनवर्स x/a, ठीक है ना, और प्लस C। तो भाई 1/4 C2 लिख देता हूँ मैं इसको, 1/4 log mod x की 4 प्लस 1 और C1 प्लस C2 लास्ट में C लिख देता हूँ 1/√2 टेन इनवर्स t की वैल्यू रख देता हूँ x माइनस 1/x, एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 1/√2x और प्लस C। यहाँ पर बच्चों इसका डिफ्रेंशिएट वाला स्टेप छोड़ दिया मैंने, कर ही देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये देखो एक बार रोक कर इसको देख सकते हो भाई। नेक्स्ट बच्चों 9th क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर जो है फंक्शन डेरिवेटिव टाइप बनने लग रही है x³ और इसको हम लिखेंगे x की 4 की पावर 4 और प्लस 4 है ही यहाँ पर। तो अब x की 4 को अगर t पुट करें तो डिफ्रेंशिएट कर दें इसका, तो x की 4 का डेरिवेटिव 4x³ x का dx और t का dt, तो 4 नीचे चला जाएगा तो x³ dx की जगह आ जाएगा dt/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा dt/4, इन दोनों की जगह dt/4 आ जाएगा, और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा t की 4 प्लस 4, और ऐसा क्वेश्चन आपने कई बार कर लिया, ठीक है ना। तो करना क्या है इसमें, इसका रूट लेकर कांस्टेंट का जो कि 2 हो गया, उसका फिर
डबल कर देना, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना इसको। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसमें टी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। कांस्टेंट का रूट लेना है पहले, जो कि कितना आ जाएगा 2, और फिर उसका डबल कर देना है। तो 1/16। तो यहाँ पर जो है टी स्क्वायर प्लस 2 के नीचे अलग से रख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब इसको ब्रेक कर देना बच्चों। 1/16 है ही, कांस्टेंट के रूट के डबल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पर 16 हो गया, 4 हो गया। अब इसको 2 और 2 में ब्रेक कर देते हैं। टी स्क्वायर प्लस 2 और 2 माइनस टी स्क्वायर में से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, टी स्क्वायर माइनस 2, और लोअर पार्ट में है टी की 4 प्लस 4, टी की 4 प्लस 4, ठीक है ना, और डी टी। अब सेपरेट कर देते हैं, देखो इंटीग्रल का साइन, टी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी की 4 प्लस 4, ये अलग हो गया डी टी, और -1/16 इसको अलग कर देते हैं, टी स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई टी की 4 प्लस 4, ठीक है ना, एंड डी टी। तो बच्चों अब टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही, ये 1 + 2/टी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर और प्लस 4/टी स्क्वायर एंड डी टी। -1/16 है ये, इसको भी डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, 1 - 2/टी स्क्वायर, और लोअर पार्ट में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4/टी स्क्वायर और साथ में डी टी। अब देखो करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना आपने, इसका इंटीग्रेशन हो गया टी, और टी की -2 उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/टी, तो -2/टी हो जाएगा। इसका स्क्वायर बना लेना आपने, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4/टी स्क्वायर और -2ab की जगह 4 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 4/टी स्क्वायर तो अपने पास है ही, -4 की ज़रूरत है, तो -4 और +4 कर देते हैं। ठीक इसमें भी वही बात है, -4 और +4 कर देते हैं, ठीक है ना, केवल साइन का डिफरेंस है दोनों में। अब देखो उसके बाद क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर देते हैं। 1/16 एज इट इज़, और अपर पार्ट एज इट इज़ 1 + 2/टी स्क्वायर, ये एज इट इज़, साथ में डी टी। लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपने, यानी कि a - b का, t - 2/t का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। इसका रूट t हो गया, इसका रूट 2/t हो गया, इसका साइन पुट कर दिया, प्लस में 4 था, ये 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम लास्ट में। -1/16 है ये, और अपर पार्ट में 1 - 2/टी स्क्वायर एंड डी टी। तो आप जानते हो नीचे किसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसके इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन हो गया ये, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करके देख लीजिए। तो इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो जो कि अपने पास 2 टर्म ऑलरेडी हैं, तो +4 इनके साथ मिला लेंगे, तो ये आ जाएगा t + 2/t का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इनके साथ मिल गया, इनके 4, तो -4 को अलग से लिख देते हैं। अब फर्स्ट इंटीग्रल में पुट करेंगे हम इसकी जगह, देखो t तो ऑलरेडी पुट कर के, अब z पुट कर लेते हैं। पुट t - 2/t को हम पुट करेंगे z, डिफ्रेंशिएट किया तो ये डिफ्रेंशिएशन आ गया इसका, dt = dz। यहाँ पर p पुट कर लेते हैं, पुट t + 2/t = p, डिफ्रेंशिएट किया इसको तो t का हो गया dt, और 2/t का हो गया -2/t स्क्वायर, और dt, तो dt दोनों टर्म से कॉमन निकाल लिया मैंने, और dp यहाँ पर हो गया। तो देयरफॉर जो आपका इंटीग्रल था देखो वो क्या बन गया, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1/16 तो है ही, ऊपर आ जाएगा dz, और नीचे कितना आ जाएगा z² + 4, ठीक है ना, -1/16 है, फिर आगे ये बड़ा, ऊपर आ जाएगा dp और नीचे आ जाएगा p² - 4,
तो -4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो फार्मूला लगा देते हैं 1/16 एज इट इज़, ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a, -1/16 यहाँ पर है। ये फार्मूला है x² - a² का 1/2a और log p-2 एंड p+2 प्लस में c। अब z और p की वैल्यू रख देते हैं। z की वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू यहाँ पर 1/32 हो गया और tan इनवर्स ये वैल्यू रखेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा t² - 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स t, ठीक है ना, -1/64 हो जाएगा। 16 4 ज़ा 64, 1/64 और log p की वैल्यू यहाँ रखेंगे। p की वैल्यू ये है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा t² - 2t और t² और -2t और +2, एलसीएम ले सकते हो बच्चों वैल्यू रख के, t² + 2t और +2 और +c, दोनों के नाम का एक ही कांस्टेंट। अब t की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, t की वैल्यू x4, तो 1/64 को कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स और t की वैल्यू है x4, तो यहाँ पर x4 रखेंगे, ऊपर 2 है तो x की 8 पावर हो जाएगी और -2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x4, -1/64 बाहर निकल चुका। लोग यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, x की 8 -2 x4 और +2 डिवाइडेड बाई x की 8 +2 x4 और +2 विद इन मोड और +c। नेक्स्ट है बच्चों सेम टाइप है ये भी, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। साइन की 4 कोस की 4 नीचे अगर लोअर पार्ट में आ जाए तो अपर पार्ट में कांस्टेंट आ जाए तो सेम टाइप है ये, x² + 1/x4 + 1 वाली। तो करना क्या है, इसको कोस की 4 से डिवाइड कर देना है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को ही कोस की 4 से। तो यहाँ पर tan की 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 और कोस की 4 जो है अपर पार्ट में वो हो जाएगा सेकेंड की 4। सेकेंड की 4 को मैंने लिख दिया sec² थीटा इंटू sec² थीटा और लोअर पार्ट एज इट इज tan की 4 थीटा +1 एंड d थीटा। अब एक sec² को लिखेंगे हम 1 + tan² और लोअर पार्ट में tan की 4 थीटा +1 है ही और साथ में बच गया sec² थीटा d थीटा। अब समझ में आ ही गया होगा आपको, टेंजेंट थीटा को पुट करेंगे हम t और डिफ्रेंशिएट करें तो sec² थीटा d थीटा की जगह क्या आ जाएगा dt। तो देखो अपर पार्ट में आ गया t² + 1 और लोअर पार्ट में t की 4 + 1 और dt। ये क्वेश्चन कई बार कर लिया आपने, मैं करवा भी देता हूँ। t² से डिवाइड करो 1/t² और यहाँ पर आ जाएगा t² + 1/t²। 2 ऐड और 2 सपरेट कर लीजिए इसमें से और नीचे माइनस का स्क्वायर बना लेना आपने, अगर ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे बनाएंगे हम t - 1/t का स्क्वायर। तो ऐसा करते समय हमने क्या यूज़ कर लिया, 2 को यूज़ कर लिया, +2 बच गया, उसको √2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो वापस से पुट करना पड़ेगा, t - 1/2 को x पुट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट किया इसको तो ये आ जाएगा 1 + 1/t² और t का जो डेरिवेटिव हुआ dt वो कॉमन निकाल लिया मैंने और x का dx हो गया। तो राइट में अब देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, केवल dx और इसकी जगह क्या आ जाएगा x² और +√2 का स्क्वायर ये है ही, तो ये आ गया 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना, और प्लस में c। तो 1/√2 एज इट इज़, tan इनवर्स एज इट इज़। सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे जो कि t के रिस्पेक्ट में है, एलसीएम लेकर लिख देता हूँ t² - 1/√2t, ठीक है ना, और +c। अब t की वैल्यू रख देते हैं जो थीटा के रिस्पेक्ट में टेंजेंट थीटा, तो ये आ जाएगी 1/√2 और tan इनवर्स tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाई √2 टेंजेंट थीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो और आंसर चेंज हो सकता है और दूसरे मेथड से करें तो भी आंसर से चेंज हो सकता है। अगर मैं इसको
साइन की 4 से डिवाइड कर देता तो आंसर डिफरेंट आता बच्चों, ठीक है ना। साइन की 4 से डिवाइड कर सकते थे आप इसको, यहाँ पर कोसिकेंट की 4 हो जाता है, इनके कोसिकेंट स्क्वेयर इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर, एक कोसिकेंट स्क्वेयर को लिखते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वेयर, नीचे आ जाता 1 प्लस कोट की 4, तो उसमें आंसर डिफरेंट आता, लेकिन बोथ आर सेम आंसर, यानी कि दोनों ये आंसर क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट है बच्चों कोट एक्स का रूट 11th क्वेश्चन। तो भाई tan x का रूट और कोट x का रूट आ जाए तो ये भी सेम ही टाइप है इसी एक्सरसाइज वाली। क्या है कि कंप्लीट को आपने t पुट कर लेना है, स्केयरिंग करेंगे तो कोट x की वैल्यू आ जाएगी t स्केयर, और चाहें तो आप कोट इनवर्स ले लीजिए बोथ साइड, या फिर यहीं पर डेरिवेटिव कर लीजिए इसका। तो कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर x का dx और t स्क्वेयर का 2t dt। अब कोसिकेंट स्क्वेयर x राइट में ले जाते हैं dx और माइनस 2t dt, और लोअर पार्ट में जो कोसिकेंट स्क्वेयर गया उसको मैंने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वेयर x। अब ये dx एज इट इज़ और माइनस 2t dt एज इट इज़ बच्चों, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर की जगह रखेंगे हम t की 4, ठीक है ना। अब रिसेप्ट ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इंटीग्रल में देखो खाली dx की जगह देखो, खाली इस dx की जगह आ जाएगा ये सारा, और इसकी जगह t, तो t माइनस 2t और डिवाइडेड बाई t की 4 प्लस 1, ठीक है ना। अब दो क्वेश्चन बन जाएंगे भाई बच्चों इसके। 2t स्क्वेयर को लिखेंगे t स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर लिख लिया इसमें अपर पार्ट में देखो, और 1 ऐड और 1 सेपरेट कर देता हूँ, और लोअर पार्ट है t की 4 और प्लस 1, और माइनस का साइन बाहर है ई डी टी, तो माइनस टाइम टी स्क्वेयर प्लस 1 ये अलग है, और टी स्क्वेयर माइनस 1 ये अलग है, और नीचे है टी की 4 प्लस 1 टी की 4 प्लस 1, माइनस का साइन यहाँ पर है ही, और इंटीग्रल साइन भी अलग अलग का लगा देता हूँ डी टी और डी टी। तो ये क्वेश्चन कई बार कर लिया भाई बच्चों, आपका ये क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ देखो। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बच्चों इस तरीके के, जैसे कि आपने 9th क्वेश्चन भी लगभग सेम ऐसा ही किया था आपने, ठीक है ना। उसमें केवल ऊपर क्या था कांस्टेंट, और सही तो अगर मैं बताऊं आपको तो 5th क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम किया था आपने, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ मैं। 5th क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वेयर बाई एक्स की 4 प्लस 1 है, तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और लास्ट में जब आंसर आ जाए तो लास्ट में आपने टी की जगह कोट एक्स का रूट पुट कर देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं इसका। नेक्स्ट है बच्चों देखो 12th क्वेश्चन, और 2 मेथड से कर सकते हैं हम इसको, बल्कि 3 मेथड से कर सकते हैं। देखो एक तो अब ये भी जो मैंने क्वेश्चन किया है 11th उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसको अलग से सोल्व कर लीजिए, इसका तो आंसर निकाल ही लिया होगा आपने 11th का, और फिर इसको अलग से और फिर लास्ट में ऐड कर दीजिए उनको। एक मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड क्या है इसी एक्सरसाइज का है, वो लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। और अब तीसरे मेथड से करता हूँ क्वेश्चन को, जो इस एक्सरसाइज का नहीं है। देखो 10 को लिख दिया मैंने साइन बाई कोस, रूट अलग अलग के ऊपर लगा सकते हो। कोट को लिखा हमने कोस बाई साइन, और रूट डिफरेंट के ऊपर लग जाएगा एंड डी एक्स। तो अब एलसीएम लेंगे भाई, इस रूट साइन एक्स क्या आ जाएगा साइन एक्स, रूट कोस एक्स क्या आ जाएगा कोस एक्स, और लोअर पार्ट में क्या है साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, एंड डी एक्स। तो मैंने बताया था आपको, अगर आप ये टाइप थी, प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हो आप, उसमें ये टाइप बताई थी मैंने आपको कि साइन प्लस कोस अगर आ जाए तो आपने साइन माइनस कोस को टी पुट कर लेना है, ठीक है ना, साइन माइनस कोस को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फंक्शन डेरिवेटिव होते हैं। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, स्केयरिंग बोथ साइड, तो साइन स्क्वेयर आ जाएगा कोस स्क्वेयर आ जाएगा, तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर तो 1 हो जाएगा, और माइनस में 2 साइन कोस और आ जाएगा यहाँ पर राइट में टी स्क्वेयर, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर बाई 2, साइन कोस की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, ये मिल गई साइन कोस की वैल्यू।
अब बच गई किसकी, डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू। तो साइन माइनस कोस अगर आपका t के इक्वल है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स, एक्स का dx माइनस कोस का प्लस साइन एक्स, एक्स का dx और t का dt। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम करें इसको तो भाई बच्चों अपर पार्ट में तो आ जाएगा dt देखो, और लोअर पार्ट में रूट तो अलग से है ही, और साइन एक्स कोस एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है ना। और √2 और आ जाएगा ये √2, सिंपल बिल्कुल। ठीक है ना। तो 1/1 और समथिंग बाई √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये बच जाएगा dt/1 माइनस टी स्क्वेयर का रूट। और आंसर आप जानते हो ही, फार्मूला इसका क्या होता है, ये एज इट इज़ इसका फार्मूला होता है log साइन इनवर्स x/a यानी कि t/1 और प्लस c √2 एज इट इज़ और साइन इनवर्स एज इट इज़। तो t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू है साइन माइनस कोस, तो साइन माइनस कोस। ठीक है ना, प्लस में c। सेकंड मेथड से और बता देता हूँ बच्चों, इस एक्सरसाइज के मेथड से। वैसे आंसर जो आपकी बुक में दिया मिलेगा वो इसी एक्सरसाइज के मेथड वाला आंसर मिलेगा। ठीक है ना। आंसर डिफरेंट हो सकते हैं भाई, मेथड ठीक होना चाहिए आपका। तो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो tan x का स्क्वायर रूट प्लस कोट x का स्क्वायर रूट, एक मेथड तो मैंने बता ही दिया था कैसे करना है। दूसरे से ये है कि एक इक्वेशन बना देता हूँ मैं इसका, दोनों को अलग अलग सोल्व करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आ गया। ठीक है ना। इस तरीके से कोट को 1/10 लिख दिया, एलसीएम लूँगा तो tan x + 1 आ जाएगा और नीचे tan x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब मेथड वही है कि tan x के स्क्वायर रूट को आपने पुट करना है z, तो ये tan x आ जाएगा z², सेकेंड स्क्वायर x dx डिफ्रेंसिएशन ले लेना है यहाँ पर, ये पुट लिखना है यहाँ पर, सेकेंड स्क्वायर x dx की जगह आ जाएगा 2z dz। तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2z dz और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 + tan स्क्वायर और tan की वैल्यू क्या है z², तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + z⁴। ठीक है ना। तो अब इंटीग्रल में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो तो इंटीग्रल ये था, देखो tan x की जगह क्या आ जाएगा आपका z² + 1, ये आ गया z² + 1 और नीचे क्या है बच्चों रूट tan x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा z, खाली z। ठीक है ना। और क्या बच गया, देखो dx की जगह आ जाएगा 2z dz और 1 + z⁴, तो ये इसे कैंसिल हो गया। और ये सिंपली अब इसको कर सकते हो आप आसानी से, z² + 1 और z⁴ + 1। ठीक है ना। और बाहर क्या है 2। तो ये तो क्वेश्चन कई बार सोल्व कर लिया हमने, अब की बार मैं इसको सीधा कर देता हूँ। देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, z² से डिवाइड करने के बाद ये ऐसे बन जाएगा, नीचे बन जाएगा z - 1/z का स्क्वायर और +2। ठीक है ना। √2 का स्क्वायर लिख लेंगे इसको, और z - 1/z को क्या पुट करें, t पुट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट किया इसको तो ये आ जाएगा 1 + 1/z² और dz = dt। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बच्चों dt और नीचे क्या आ जाएगा t² + √2 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 2 एज इट इज़ 1/a और tan इनवर्स x/a, तो t/√2 और प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे, कैंसिल होकर √2 हो गया। और tan इनवर्स t की वैल्यू किस में पुट करेंगे, z में, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा z² - 1/√2z। ठीक है ना। और प्लस c, z की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, z की वैल्यू है √tan x, z² की वैल्यू tan x, तो ऊपर आ जाएगा tan x - 1 क्योंकि z² - 1 था ना, और नीचे था √2z यानी कि 2 tan x का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। z की t की वैल्यू रखी मैंने, t की वैल्यू z की फॉर्म में थी, z² - 1 और √2z। अब z² की जगह मैंने tan x रख दिया और √2 एज इट इज़, और z की जगह आ जाएगा √tan x।
तो कंप्लीट का स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने, ऐसा कर सकते हैं हम इस तरीके से। और प्लस में क्या है c, ठीक है ना। तो ये आपकी बुक वाला आंसर हो गया भाई बच्चों, ठीक है ना। तो भाई बच्चों मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।